आखिर कौन है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह? आप क्या कहना चाहते हैं उस बारे में जो कुछ लोग आपके बारे में समझते हैं कि आप असल में कौन हैं? क्या आपको याद है वो दिन जब शाऊल कलीसिया पर सताव कर रहा था दमास्कस के रास्ते पर, और एक अंधा करने वाली रोशनी उसके सामने आई। अभी वह रास्ते पर गिर पड़ा और पहला सवाल जो उसने उस रोशनी से पूछा, हे प्रभु तू कौन है? कौन है ये जीसस क्राइस्ट? क्यों हम उससे छूटकर कहीं भाग नहीं सकते? क्यों वो हमारे विवेक में और हमारे दिमाग में है? हमारे नाटक, कविताएं, कहानियां उसी के बारे में लिखी गई। क्या वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नायक था, या वो उससे भी बढ़कर था? वो सिर्फ 33 साल जिया। उसने पूरी जिंदगी में 100 मील से ज़्यादा भी सफ़र नहीं किया, ना ही उसने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। और आज 2000 साल बाद भी आज की संपूर्ण पीढ़ी बात कर रही है जीसस क्राइस्ट के बारे में। कईयों ने कहा कि वो एक पागल व्यक्ति था। कुछ लोग जो उसके समय में थे उन्होंने उसे पागल घोषित कर दिया। क्या वो वाकई था? दूसरों ने कहा कि वो एक क्रांतिकारी था, वो एक आंदोलन की अगुवाई करने आया था। जिस कदर उसने लोगों की जिंदगियां बदली, पर उसने रोम के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं किया, और न उनके खिलाफ जो उसके समय के मौजूदा अधिकारी थे। पर कईयों ने कहा कि वो मसीहा एक संस्थापक था। पर मैं आपसे कहता हूँ कि यीशु मसीह कोई स्थापना करने वाला मसीह नहीं था। वो कोई दूसरा साम्राज्य तैयार कर रहा था। वो अनंत काल का साम्राज्य तैयार कर रहा था, जो कि एक आत्मिक राज्य है। वास्तव में बात यह है कि हम नहीं जानते कि वो कैसा दिखता था। हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, और परमेश्वर ने ऐसा जानबूझकर किया। ये परमेश्वर की कोई योजना थी कि कहीं हम किसी तस्वीर की आराधना न करने लग जाएं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए हम आत्मा में भरकर आराधना करते हैं। और कईयों ने उसे जानबूझकर बुराई करने वाला व्यक्ति बताया। कईयों ने तो उसे शैतान भी कहा। कौन था वो? यह आज का प्रश्न है। यीशु मसीह, कौन हो तुम? कौन है मसीह कि हम उससे भाग नहीं सकते? और अगर हम उससे भागने की कोशिश करेंगे तो भी हम उसे अपने हर तरफ उभरता हुआ देखेंगे। हमारे महान दार्शनिकों ने उसके बारे में लिखा है, हमारे महान इतिहासकारों ने उसके बारे में लिखा है, हमारे महान नाटक और कविताएं भी उसके बारे में ही लिखी गई। लोग उसके बारे में लिखने से पीछे नहीं हट सके। और हम उसके बारे में क्या जान सकते हैं? कि वो एक आदमी था। यीशु मसीह एक संपूर्ण मनुष्य था। वो हम इंसानों के लिए प्रतिनिधि बना, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया। हम जानते हैं कि वो भूखा होता था, उसे प्यास लगती थी, वो थक भी जाता था, और उसे अपने साथियों की दोस्ती से खुशी भी होती थी। हम जानते हैं कि वो रोया भी था उस कब्र पर जब उसके प्रिय की मौत हो गई। इस तरह हम जानते हैं कि उसमें इंसान होने के सारे निशान थे। और इसके बावजूद बाइबल एक रोचक बात बताती है कि उसने कभी पाप नहीं किया। यहाँ तक कि वो अपनी पीढ़ी के लोगों के सामने खड़ा हुआ और बोला कि मैंने कभी पाप नहीं किया। उसने पूछा, क्या आप में से कोई है जिसने मुझे कभी गुनाह करते देखा हो, या मेरे पड़ोसियों में से कोई? और उस पीढ़ी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो 33 साल का हो और अपनी पीढ़ी के लोगों से कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया, या ये कहे कि क्या आप में से किसी ने मुझे पाप करते हुए देखा? वो सभी परीक्षाओं में पड़ा, दूसरे पापियों की तरह ही। और उन सभी परीक्षाओं में भी जिनमें से आप गुजर रहे हैं, वो आपसे पहले गुजरा। और परख के बीच में से भी, यहाँ तक कि लालच के द्वारा भी परखा गया। उसने सभी परीक्षाओं को पछाड़ दिया और सब में से विजयी होकर निकला। सभी सुनो, वो एक इंसान था, बिल्कुल आपकी तरह, पर वो बहुत बढ़कर था। उसने अपने आप को एकलौता होने का दावा किया। परमेश्वर की देह, परमेश्वर का एकलौता पुत्र। यहाँ तक कि उसने यह भी दावा किया कि वो अपने जन्म से भी पहले मौजूद ही था। वचन कहता है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। इससे पहले कि समय शुरू हुआ, वो पहले से ही मौजूद था। उसने कहा, इससे पहले कि अब्राहम हुआ, मैं हूँ।
मैं अनंत काल से ही हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को गुस्सा आया होगा। इसमें हैरानी की बात नहीं कि उन्होंने पत्थर उठाए होंगे और लोगों ने उसे मारना भी चाहा और उन्होंने उसे उस सूली पर चढ़ा भी दिया, पर वो उनके सामने खड़ा रहा और कह दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। क्या वो वाकई था जो उसने दावा किया था कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है? पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है और यीशु ने उससे कहा, पतरस तूने ठीक कहा, तूने परीक्षा पास की है, पर ये तेरे विचार नहीं है, ये विचार खुदा की तरफ से तुझ पर उतारे गए हैं। यीशु मसीह ने दावा किया जीवित परमेश्वर का पुत्र होने का। वो अनंत काल से अनंत काल का परमेश्वर है और बाइबल भी ऐसा ही कहती है कि शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। दूसरे शब्दों में लोगोस, परमेश्वर का वचन, अनंत का खुदा शरीर बना मसीह के रूप में और हमारे साथ आदमियों की तरह रहा। वो कोई आंदोलनवादी नहीं था और ना ही कोई इतिहास का कोई महान व्यक्ति था। वो खुदा था शारीरिक रूप में। और वो पाठ जो उसने हमें पढ़ाए, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो उसके जैसे बोल सके। उसने कहा कि अगर कोई आपके एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। यीशु ने माफ करने का रास्ता दिखाया। उसने सिखाया कि लोगों को लगता है कि परमेश्वर आपको कामों से परखता है, पर परमेश्वर तो आपको आपके मन में आने वाले विचारों से भी परख लेता है। उसने कहा कि मूसा ने 10 आज्ञाओं में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुमने किसी औरत को गलत निगाह से भी देखा तो तुम व्यभिचार कर चुके। उसने कहा कि मूसा ने कहा कि तू हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम अपने भाई के विरुद्ध मन में बैर रखते हो, वो भी बिना कारण, तो तुम एक हत्यारे हो। उसने इंसान के विचारों को इतना ऊपर उठाया और यह आशा रखी कि हम भी उस तरह की जिंदगी जिएं जैसी कि वो खुद जी रहा था। दाऊद ने कहा कि पाप के साथ मेरी माँ ने मुझे उत्पन्न किया। और यीशु ने कहा कि कुचिंता, हत्या, पराई स्त्री गमन, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, दुनिया भर की सारी बुराई मन ही से निकलती है। इसीलिए हमें बदलाव चाहिए। और यीशु ने कहा तुम्हें दोबारा पैदा होना होगा, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। यह जरूरी है कि तुम्हारी एक नई शुरुआत हो। यीशु मसीह, क्या तुम वही हो जो तुम कहते हो कि तुम हो? क्या आप जानते हैं कि वो 3 कारण थे जिसके लिए यीशु को क्रूस दिया गया था? पहला था कि यह मनुष्य पापियों से प्यार करता है। दूसरा कि यह सब्बत के दिन बीमारों को चंगा करता है। और तीसरा कि इसने अपने आप को जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने का दावा किया है। क्या वो वाकई परमेश्वर का पुत्र था? आइए उसके अधिकारों को देखते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं एक बात जानता हूँ कि उसने लोगों के गुनाहों को, पापों को माफ किया और किसी भविष्यवक्ता ने ऐसा कभी नहीं किया था। यीशु खुद पापों को माफ करता था। उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। मैं जानता हूँ कि वह कुदरत पर भी अधिकार रखता था। एक रात वो सागर में तूफान के बीच फंस गए। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, समुद्र उछल रहा था, हवा बह रही थी और चेले बहुत डर गए थे। और यीशु नाव में सो रहा था। फिर वो खड़ा हुआ और उसने कुदरत को डांटा कि शांत हो जाओ। फिर बिजली चमक ना सकी, बादल गरज ना सके, हवा शांत हो गई और समंदर भी शांत होकर बैठ गया और बारिश ने भी गिरना बंद कर दिया। और इस तरह कुदरत ने यीशु की आज्ञाकारिता की। कुदरत पर उसकी ताकत चलती थी। उसमें ताकत थी कि वो बिजली को पकड़कर उसे वापस फेंक दे जहां से वो आ रही थी। कुदरत पर उसकी ताकत चलती थी। पता है क्यों? क्योंकि वो कुदरत का परमेश्वर है। वो उसके ही बनाए हुए कानून है और उन्होंने उसकी आज्ञा मानी। वो बीमारियों पर भी अधिकार रखता था। उसने एक अंधे को ऐसा कर दिया कि वो देखने लगा, बहरा सुनने लगा और गूंगे को ऐसा कर दिया कि वो बातें करने लगा। यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा करके खड़ा कर दिया।
उसके पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार था। यीशु ने समय समय पर शैतान का सामना किया और उन्हें डांट कर भगाया। जो लोग पागल थे और दुष्ट आत्माओं के जकड़े थे, उनकी पवित्रता उन लोगों को वापस कर दी। और आइए अब उसकी मौत की तरफ देखें जो उसने मरी। क्या किसी व्यक्ति की ऐसी मौत हुई जैसे कि यीशु मसीह मरा? बादल छा गए और गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, धरती ने हिलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सैनिकों ने भी अंगीकार किया कि यह जरूर परमेश्वर का पुत्र है। क्या किसी ने ऐसे यीशु को क्रूस पर लटकते हुए देखा जो किसी हथियार से छुआ तक न गया हो, जबकि उन लोगों के दिल पत्थर के थे? नहीं। उन्होंने सबसे पहले उसके कपड़े उतारे, फिर उन्होंने चमड़े के लंबे कोड़े लिए जिनके सिरों पर स्टील के छर्रे और दूसरी नुकीली चीजें लगी थी, और उसे बेरहमी से पीटना शुरू किया। उसकी पीठ पर उन्होंने तब तक मारा जब तक कि वो थक हार कर गिर नहीं गया और दोबारा खड़े होने के काबिल नहीं रहा। फिर उन्होंने कांटों का ताज लिया और उसके सिर के ऊपर आंखों के पास तक फंसा दिया और उसके चेहरे पर से खून बहने लगा। वो उस पर हंसे और उस पर थूका और उसका मजाक बनाया। हालांकि यीशु की एक चुटकी पर 72,000 एंजल्स तलवारें आधी निकाले हुए तैयार खड़े थे कि वो उसकी सुरक्षा के लिए आएं और इस धरती ग्रह के वजूद को आकाश मंडल से ही साफ कर दिया जाए। पर यीशु ने कहा, नहीं, इसी अंत के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। और उसने उस क्रूस को घसीटा, उठाया और पकड़े रहा। ऐसा कभी मत कहो कि ये गोरों का धर्म है या कालों का धर्म है। ये पूरी दुनिया का धर्म है, क्योंकि मसीह पूरी दुनिया से संबंध रखता है। उन्होंने उसके हाथों को कीलों से ठोका, उन्होंने कीलें ली और उसके हाथ पर ठोक दी। और आप जानते हैं, उसने कहा कि खुदा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। क्या आप किसी को माफ कर सकते हैं जो आपके हाथों में कील ठोक रहा हो, यह जानते हुए भी कि आप इन कीलों या ऐसी सजा के हकदार नहीं हैं जो आपको दी जा रही है? वो बुलाया नहीं, वो चीखा नहीं, वो चित्कारा नहीं, उसने सिर्फ ग्रहण किया और कहा कि खुदा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ इस तरह उसने अपने इस दिन की क्रूरता का सामना किया। और तब उस क्रूस पर से उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उसने अपना सर गिरा दिया और कहा, पूरा हुआ। इसका क्या मतलब था? उसका मतलब यह था कि हे परमेश्वर, तेरे उद्धार की योजना पूरी हो चुकी है। अब खुदा आपको आपके सारे गुनाहों से माफ कर सकता है, क्योंकि यीशु ने हमारे उद्धार की योजना को पूरा कर दिया है, जो कि खुदा की योजना है। क्योंकि देखो, खुदा आप सबको एक एक के नामों के द्वारा जानता है, यहाँ तक कि उसने आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। वो तुम्हारी तरफ इस तरह देखता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौते तुम ही रहते हो। वो तुम्हें देखता है, सिर्फ अकेले तुम्हें। यीशु में सामर्थ्य थी कि वो उस क्रूस पर लटके हुए भी तुम्हारे बारे में सोच सके, और उसने उस क्रूस पर लटके हुए तुमसे बड़ा महान प्यार किया है। क्या तुमने ऐसा प्यार पहले कभी देखा जो उसने हमसे किया? जबकि वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो सकता था, स्वर्ग वापस जाकर अपने सिंहासन पर बैठ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मैं उस जश्न के लिए ऐसा करूंगा जो इस सजा के बाद आने वाला है। क्योंकि वो देख चुका था कि वो मरे हुओं में से जी उठेगा। वो देख चुका था कि आने वाली बहुत सी पीढ़ियों की बड़ी भीड़ होगी जो उसके नाम में इकट्ठी होंगी और उसकी देह तैयार होगी। उसने देख लिया था वो दिन जब हम शासन करेंगे उसके अपने राज्य में। हाँ, उन्होंने उसे एक कब्र में रखा। अगर आपके पास जी उठना नहीं है, आपके पास कोई खुशखबरी नहीं है, यीशु मसीह जीवित है। और जब वो तीसरी सुबह उस कब्र से बाहर आए, उन्होंने एक बड़ी खबर सुनी जो पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं सुनी गई, कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है और वो आज जीवित है। वो यही बात थी जिस बात ने उसके चेलों को पूरी दुनिया में इधर उधर घूम फिर कर घोषणा करने के लिए उत्साहित किया, मसीह का मुर्दों में से जी उठना। वो हर तरफ घूमते गए और घोषणा करते गए कि यीशु जीवित है। क्या आप जानते हैं कि हम में से कुछ मसीही इस तरह जीते हैं कि जैसे मसीह मरा हुआ है? वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। वो पल जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, आप देखते हैं कि पूरा संसार इस रास्ते से जा रहा है, पर आप घूमते हैं और संसार की लहरों के खिलाफ चलना शुरू करते हैं मसीह होने के नाते, और यह मुश्किल होता है। पर क्या आप जानते हैं कि अपराधी होना भी आसान नहीं है? क्योंकि बाइबल कहती है कि अपराधियों का रास्ता कड़ा होता है। यीशु मसीह जीवित है, और अगर वो मरे हुओं में से नहीं जी उठा, अगर वो जीवित नहीं है,
तो क्रिश्चियनिटी में कोई महान चीज नहीं है जिसका प्रचार किया जाए। जैसा कि पौलुस भी कहता है कि हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। परमेश्वर कौन है तू? जीसस क्राइस्ट, क्या तुम वही हो जो तुम कहते हो कि तुम हो? यही प्रश्न है आज जो आप सब लोग उठा रहे हैं और मुझे इसका जवाब देना है। यीशु मसीह कौन है? अगर यीशु ने खुदा होने का दावा किया, यह जानते हुए भी कि असल में वो खुदा नहीं है, तो वह एक झूठा व्यक्ति है। और हम सबको कहना चाहिए कि यीशु तू झूठा है, तू एक धोखा देने वाला है, एक कपटी है। तुमने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा छल किया है। या मेरा यह विश्वास है कि सारे सबूत हर झूठ को कुचलने के लिए काफी हैं कि वो वही है जो वो होने का दावा कर रहा है, जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र। पर मैं इसे साइंस के द्वारा प्रमाणित या साबित नहीं कर सकता। पर वो इस समय तक भी हर रोज जो जिंदगियां बदलता है, उसके द्वारा मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वो वही है जो वो कह रहा है कि वो है। कि मैं उसे जानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा सोचना है, मानना है या मेरी आशा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उसे जानता हूँ। और एक और एलिमेंट है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, वो है विश्वास, फेथ। पर आप इसे हर रोज काम में लाते हैं। आप विश्वास करते हैं अपनी बैंक पर जब आप एक चेक भरते हैं और उस पर साइन करते हैं, क्योंकि आपके बैंक में पैसे हैं और आप विश्वास करते हैं कि बैंक आपको पैसा देगी। आपको सरकारों के ऊपर भी विश्वास जरूर होगा। अगर कोई डॉलर का नोट सिकुड़ जाए तो आप उसे सीधा करते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि लोग इसे पैसे के रूप में स्वीकार करेंगे। विश्वास, विश्वास, विश्वास। जब आप कुर्सी पर बैठे हैं मेरे सामने, मैं दावा करता हूं कि आप आए और इस कुर्सी पर बैठ गए विश्वास के द्वारा कि आप इस पर बैठेंगे और ये आपको संभाल लेगी। हम सब कुछ विश्वास के द्वारा ही करते हैं और यही विश्वास आपको यीशु मसीह पर भी रखना है, जो आपका परमेश्वर है, आपका उद्धार करता है, आपका बचाने वाला है। और तुम भी जानोगे कि यीशु मसीह असल में कौन है। तुम उसे विश्वास के द्वारा ही ग्रहण करोगे और वो तुम्हारी जिंदगी में और दिल में आएगा और तुम भी जानोगे, जिस तरह मैं जानता हूँ कि वो वही है जो वो होने का दावा कर रहा है। तो आप में से कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ उसे नकार देंगे, कुछ कहेंगे कि इसे बंद करो, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, और कुछ उसे ग्रहण कर लेंगे। अपना परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता, अपना गुरु और परमेश्वर का पुत्र। वो आपके दिल में आएगा, पापों को माफ कर देगा और आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा।